फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन कहता है कि सपने साकार नहीं होते स्टॉक मार्केट में। मैंने एक ऐसा आपको पेनी स्टॉक सजेस्ट किया था जो 3 महीने में जो 1 रुपये से भी कम कीमत का था वो 11 को क्रॉस कर गया है। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिल चुका है स्टॉक के अंदर और ये लगातार स्टॉक दौड़ भी रहा है। मैंने कई बार आपको इसको खरीदारी की सलाह दी हुई है। स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। इसके पीछे वजह है इसका कारोबार, लगातार इसका कारोबार बढ़ रहा है। Q4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आया, तो स्टॉक ऐसे ही आगे जाते रहेगा और ऐसे में आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए। स्टॉक वाकई में बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय में इसका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। तो ऐसे में इसमें आपको क्या दाव इस समय लगाना चाहिए, क्या आने वाले समय में स्टॉक में फिर गिरावट होगी या फिर ऐसे ही एक तरफा दौड़ता रहेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के बारे में। और यहाँ पे एक और स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल अदानी विलमार जैसा कामकाज कर दिया कंपनी, यानी एफएमसीजी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। छोटा सा पेनी स्टॉक है लेकिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। काफी ऊपर तक गया था लेकिन फिर करेक्शन में आया। यहां से जल्दी ही वापस इसके दौड़ने की शुरुआत होगी और इस पर यह लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। तो क्या इसमें दाव लगाना चाहिए? तो यहां पे आप देखोगे पेनी स्टॉक में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की भी उतनी ही संभावना होती है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन इनके कामकाज और दम के ऊपर ये आगे स्टॉक बढ़ जाते हैं और इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिटेड लगाना चाहिए। क्योंकि एक तरह से देखें तो आपको लॉटरी का टिकट समझ के ही खरीदना चाहिए, इन स्टॉक में उतना ही दाव लगाना चाहिए। अगर लग गया टिकट तो आपको जैकपॉट लग जाएगा, आपके सपने साकार हो जाएंगे, जैसे जेनिथ बिरला में हुआ है। स्टॉक बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन कभी कभी स्टॉक ऐसे भी होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को कम भी कर देते हैं। तो एक एक करके इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड जो पहला हमारा पेनी स्टॉक है वो है जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह 1960 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 164.33 करोड़ रुपए का है। अब यहाँ पे इन्होंने Q4 का रिजल्ट पेश कर दिया है। Q4 में कंपनी की टोटल इनकम 56.43 करोड़ निकल कर आई है, जो 21.44% जा रहा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 46.47 करोड़ थी और 73.21% जा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 32.5 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14.69 करोड़ का बताया। तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट पेश किया है Q4 का। आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो इनकम लगातार बढ़ी है और शानदार प्रॉफिट हुआ। छोटी कंपनी ने कमाल किया। अब जेनिथ स्टील पाइप्स एंड इंडस्ट्रीज की लिमिटेड कर बिरला ग्रुप से संबंधित कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी जो बहुत सारे अलग अलग स्टील सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पाइप्स बना के देती है जिनकी डिमांड बहुत जबरदस्त बहुत सारे सेक्टर में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका डोमेस्टिक मार्केट भी और इंटरनेशनल मार्केट भी है। कंपनी कम से कम 79 कंट्रीज में अपने कारोबार करती है, यानी आप देख लो इनका पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ा कमाल कर सकता है। पहले इसका नाम जेनिथ बिरला के नाम से था, अब इसको जेनिथ स्टील पाइप्स के नाम से जाना जाता है। कंपनी बहुत पुरानी है और बिरला ग्रुप की कंपनी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके कारोबार को तो आज 11.55 पर स्टॉक आ चुका है। 5% का अपर सर्किट आज भी लगा है। यहाँ पे इसके प्रदर्शन देखें तो 13 अक्टूबर 2021 को मात्र 85 पैसे के आसपास था। तो आप देखोगे बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया इसने, पिछले कम समय में ये स्टॉक ने कमाल कर दिया है। यहाँ पे देखो तो स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया वो भी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 52 वीक का जो लो है वो 80 पैसे का है और 11.55 इसका 52 वीक का हाई है जो आज इसने बनाया। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 15.64% की जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। यहाँ पे 0.20% की होल्डिंग की गिरवी रखी हुई है, बहुत ही मामूली संख्या है। अब यहाँ पे डीआई ने भी होल्डिंग लेकर रखी हुई है, यानी 0.29% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। अदर्स की बात करें तो 84.07% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है। अभी इसके रिटर्न को देखो तो बहुत ही जबरदस्त धमाका किया है। तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 1676% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 2210% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 1057% का पॉजिटिव रिटर्न। 3 मंथ के हिसाब से 947% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 मंथ के हिसाब से 185% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न। तो आप देखोगे पिछले 5 साल से स्टॉक ने कमाल किया है और आप स्पेशली देखोगे तो पिछले 1 साल से स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है, यानी लगभग आपकी जो भी रकम है उसको 10 गुना से ज़्यादा बदल दिया पैसों को। यानी जिसने भी 1 लाख रुपये लगाया होगा तो आज उसकी रकम 10 लाख से ऊपर हो चुकी है। पिछले 3 महीने पहले भी अगर जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी आज कम से कम 900% से ऊपर का रिटर्न मिल रहा है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। एक तरह से देखें तो मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने कम से कम 10 वीडियो बनाए होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे Q4 में इनके रिवेन्यू को तो 55.46 करोड़ रुपये का निकल के आया, जहाँ पे 104.18% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 14.69 करोड़ रुपये की, जहाँ पे 135.22% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.48% है, जहाँ पे 15.1% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर इनके देखें रेवेन्यू प्रॉफिट को तो मार्च 2021 में 27.15 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो जून में घट के थोड़ा सा 19.57 करोड़ रुपये तक आ गया, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई और 41.70 करोड़ रुपये तक प्रॉफिट पहुंच गया, रेवेन्यू पहुंचा। और दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 43.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में बहुत ही जबरदस्त 55.46 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बना। तो पिछली बार से इस मार्च में रेवेन्यू में लगभग दुगुना से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है।
अब इनके प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 6.24 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। जून 2021 में इनको 1.82 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। सितंबर में इनका लॉस बढ़कर 3.39 करोड़ रुपीज़ का हो गया। दिसंबर 2021 में इनको फिर से 2.16 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च में इनका प्रॉफिट बढ़कर 14.69 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट हुआ इस बार, और यूँ कहें तो पिछले मार्च से लगभग दूना से ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट कमाया। और इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं, आने वाले समय ये आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। तो बिल्कुल मौका है, अभी भी खरीदारी करें। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में 200 को टच कर सकता है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, ये लगातार अपर सर्किट में 1 रुपये से भी नीचे इस कीमत थी, तब से अब तक 11.5 तक आ चुका है। मुझे लगता है कि आने वाले समय यहाँ पे लोअर सर्किट का दौर भी शुरू हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तभी इसमें बने रहे, शॉर्ट टर्म वाले हो तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। कभी भी लोअर सर्किट भी लग सकता है, या हो सकता है कि अपर सर्किट में ये 100 को भी क्रॉस कर जाए। अब चलेंगे हम दूसरे हमारे पेनी स्टॉक की तरफ, जो है मिष्ठान फूड लिमिटेड। ये 1981 में बनी स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1305 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में कामकाज करती है। क्वार्टर 4 में कंपनी की टोटल इनकम 153.47 करोड़ निकल कर आई है, जो 3.92% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, नहीं क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में इनकी टोटल इनकम 147.69 करोड़ रुपये की है, और 45.83% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 105.254 करोड़ रुपये थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.16 करोड़ रुपये का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो इनकम इनकी लगातार बढ़ी है और शानदार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मिष्ठान फूड लिमिटेड की बात करें तो इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो बहुत सारी जो वेट और दाल्स वगैरह, बासमती राइस वगैरह का कामकाज करती है। इनका ब्रांड नेम मिष्ठान है, और आप देखोगे तो कंपनी का पोर्टफोलियो मजबूत है, और एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे अगर देखोगे तो स्वर्ण परिवार और सिग्नेचर भी इनके ब्रांड्स हैं, और जिस वजह से कंपनी का कामकाज देख के लगता है कि स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो फिलहाल 13.05 पर स्टॉक है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज कामकाज भी हुआ है, और यहाँ पे करीब 14.35 की आज ने हाई बनाई, लेकिन फिर इसमें लोअर सर्किट लगा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3.12 की प्राइस थी 8 जून 2021 को। 3 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए करीब आप देखोगे तो 18 रुपये तक पहुँच गया था 21 जनवरी 2022 को। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के दौर में, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बड़ा करेक्शन नहीं होगा, जल्दी फिर से ये स्टॉक तेजी से भागना शुरू होगा, क्योंकि कंपनी का कारोबार अच्छा है और स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। तो अगर आपने अभी एंट्री नहीं की तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉक बहुत मजबूत है और आने वाले समय में ये मालामाल कर सकता है आपको। एक बार इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 49.28% है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है, यानी पूरी तरह से सारे शेयर प्रमोटर के पास है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर भी बहुत मजबूत है, क्योंकि उनकी होल्डिंग लगभग 50% के आसपास है। अगर किसी पेनी स्टॉक में 50% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, इसका मतलब वो स्टॉक बहुत मजबूत है। अदर्स की बात करें जहाँ पे जनरल पब्लिक आएगी तो उसकी 50.72% की होल्डिंग है, जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% के आसपास है। अब रिटर्न को देखें तो पिछले 3 साल के हिसाब से 50.19% का निगेटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 318% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 0.77% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 मंथ के हिसाब से 10.36% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 डे के हिसाब से 4.74% की गिरावट। तो आप देखोगे बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। पिछले कई दिनों से बाजार में भयंकर गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में आपको कहीं गिरावट नहीं दिखाई देगी। सिर्फ आज के दिन में यहाँ पे गिरावट है, और मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं। 1-2 दिन की छोटी सी गिरावट के बाद में स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू होगा। ये स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। एक बार इसके फंडामेंटल हम चेक करेंगे तो मार्केट कैप 1370 करोड़ रुपये का है। पी रेशियो इसका 44.14 है। पीबी रेशियो 13.54 है। इंडस्ट्रीज पी 19.80 का। डेब्ट टू इक्विटी 0.40। आरओई इसका 36.48% है। ईपीएस 0.31। डिविडेंड दे दिया कंपनी 0.02% का। बुक वैल्यू 101 की है और फेस वैल्यू 1 है। तो सबसे अच्छी बात है कि छोटा सा पैनिक स्टॉक होने के बावजूद भी आपको डिविडेंड देने वाली कंपनी है, तो बिल्कुल इसमें दाव लगाना चाहिए। अगर हम इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट को देखें तो रेवेन्यू 153.47 करोड़ निकल कर आया है, जहाँ पे 45.90% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 13.16 करोड़ के, जहाँ पे 3710% की जबरदस्त बढ़त देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। डायलूटेड ईपीएस 0.13 है, जहाँ पे 1200% की जबरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.57% है, जहाँ पे 2496% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देखोगे बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आए क्वार्टर 4 के। अब इनके रेवेन्यू को हम देखें तो मार्च 2021 में 105 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, जून में घटकर 72.36 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन सितंबर में फिर से बढ़ोतरी हुई और 125 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला। दिसंबर में इनका रेवेन्यू बढ़कर 148 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 153 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में, और जिस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है स्टॉक आने वाले समय बहुत कमाल करने वाला है। आप चाहे तो इनके प्रॉफिट के ग्राफ को देख सकते हैं। पिछले मार्च 2021 में इनको मात्र 0.35 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जो जून 2021 में बढ़कर 3.49 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सितंबर 2021 आते इनका प्रॉफिट बढ़कर
बढ़कर 6.50 करोड़ तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 में इनका प्रॉफिट 8.05 करोड़ तक पहुंचा और मार्च 2022 इनका प्रॉफिट 13.16 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले मार्च में इनका प्रॉफिट मात्र 35 लाख का था, जो वो आज 13 करोड़ को पार कर गया। और जिस तरह से ये ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है, उससे तो लग रहा है यह स्टॉक आने वाले समय में बहुत जबरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है। अगर इनके नेटवर्थ को देखें तो मार्च 2021 में 69.95 करोड़ का था, सितंबर में 79.93 करोड़ का नेटवर्थ, जो मार्च 2022 में बढ़कर 101 करोड़ तक पहुंच गया। और ये स्टॉक मुझे जिस तरह से दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है, एफएमसीजी सेक्टर में वैसे भी तेजी का संभावना आगे बनी हुई है, तो ये स्टॉक मुझे लगता है एक लंबी रेस का घोड़ा। इसका जो हमारा टारगेट होगा वो 500 का आराम से हो सकता है, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। और ये स्टॉक में आपको डरने की कोई बात नहीं, 2 दिन की गिरावट के बाद फिर स्टॉक दौड़ना शुरू होगा, तो इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।